नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 दशमलव प्रश्नावली 1.4, 1.2, 1.3, 1.1। मैं आपको करा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहां पर आपको डिटेल में इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ भी मैंने आपको समझा। संख्या 1 में कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो संख्याएं मैंने आपकी बोर्ड पर लिख दी हैं, जिससे कि आपका समय जो है कम बर्बाद हो, कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो नंबर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 माइनस अंडर रूट में 5। यानी कि पहली संख्या आपको जो दिख रही है वो क्या है, परिमेय है। दूसरी कैसी है, अपरिमेय है। तो अगर आपसे कोई पूछे दे कि क्या मैं अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटा सकता हूं, यानी कि रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर -2 इरेशनल नंबर, तो आपको कह देना है नो, और हिंदी में कह देना है नहीं घटा सकते आप, है ना। तो ये जो है आपकी संख्या कैसी बन जाएगी, ये आपकी संख्या बन जाएगी कैसी, परिमेय अपरिमेय संख्या। तो लिख दीजिएगा अपरिमेय संख्या, ये संख्या बन जाएगी अपरिमेय संख्या। अब आप कहोगे देखो एक और चीज समझाऊं, जो ये नंबर है, ये जो नंबर है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि नॉन डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो भाई 5 खुद ही से डिविजिबल है और एक खुद से, एक से है, अदरवाइज किसी से नहीं है। ये आपको चीज समझने की है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी, सर जो 23 यानी कि जो 23 है वो भी तो खुद ही के पाड़े में आता है, किसी और के पाड़े में नहीं आता। तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा ठंड पानी चाहिए, थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी तसल्ली रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे ही उकसाता है नंबर देकर और आप जल्दी से ना गलत कर दो। बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, तो 3 प्लस अंडर रूट में 23 ब्रैकेट हटेगा, ये अंडर रूट में 23 हो जाएगा। अंडर रूट से अंडर रूट जब कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये तो दोनों कट गए। तो देखिए, एक में से घटा दो तो हट जाएगा, 3 आ गया। और 3 कैसी संख्या है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, है ना। तो 3 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला नंबर देखिए, जिसमें क्या रहा है कि 2 अंडर रूट में 7, 7 अंडर रूट में 7, यानी कि 7 और करनी के अंदर 7। तो इसके अंदर देखिए, जो डिविजिबल है 7, अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से भाग दे दिया मैंने, और इनका देने की मुझे जरूरत है नहीं है। या तो मैं दोनों अपरिमेय परिमेय कर लेता, परिमेय परिमेय कर लेता। जब ये दोनों कर रहा हूँ तो पूरी हट ही रही है, एक एक बच रहा है। और ये कैसी संख्या है आपकी, ये आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक। अब देखिए, 1 और अंडर रूट में कितना, √2, 1 अंडर रूट में 2। तो ऊपर कैसी संख्या है, ऊपर तो परिमेय संख्या है, नीचे कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। नीचे कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो ये जो संख्या है कैसी हो जाएगी, अगर आप भाग दोगे तो ये संख्या कैसी बन जाएगी, ये संख्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब आपका 2 और पाई, तो पाई बच्चों आपका अपरिमेय होता है। तो ये जो नंबर कैसा हो जाएगा, और इन दोनों का ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो अगर आप बोलोगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो ये तो परिमेय हो गई। लेकिन बच्चों, पाई का मान एक्चुअल जो वैल्यू है वो किसी को नहीं पता, और अभी तक कोई सिद्ध भी नहीं कर पाया कि एक्चुअल वैल्यू ये है। तो देखिए, अगर आपको हीरो बनना है तो पाई की वैल्यू करेक्ट ढूंढ दीजिएगा, आपका भी नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जब आप कोई भी एक सर्कल लेते हो, यानी वृत्त लेते हो, यानी कि एक गोला लेते हो, तो जो ये बाहर होती है इसको बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप। वही होता है आपका सी। केंद्र से एक जो लाइन जाती है
इसको बोलते हैं व्यास। केंद्र का नाम क्या है, ओ। व्यास को कैसे दर्शाते हैं, डी से। तो पाई की वैल्यू अगर आपसे बोले कोई तो कह देना भैया एक्चुअल वैल्यू तो सी अपॉन डी वाली है, लेकिन नंबरों में एक्चुअल वैल्यू नहीं पता किसी को, जो है नंबरों में एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है ना, समझ आएगी बात। तो कह सकते हो आप सी और डी में कोई एक संख्या अपरिमेय है, इन दोनों में एक संख्या तो परिमेय है, लेकिन एक संख्या जो है अपरिमेय है। एक संख्या कैसी है, अपरिमेय है। तो हमें इस क्या साबित होता है, ये जो संख्या आएगी हमारी ये कैसी हो गई, अपरिमेय हो गई। कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सवालों का पोस्टमार्टम आपने मेरे साथ कर दिया होगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहां तक आ गए हो तो एक जरा लाइक ठोक दीजिए। अब हम बढ़ेंगे अपनी प्रश्न संख्या 2 पर। कितने पर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित व्यंजकों में से एक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी दोनों में से किसी को एक सॉल्व करिए। तो जो हो सकता है सवाल में हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखिए जब आपको ऐसे नंबर दिया हुआ है, बीच में कोई निशान नहीं है, तो समझ लीजिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। तो गुणा कैसे करना है, देखिए जब भी ऐसे नंबर आपने क्लास 8th में और 7th में कर रखे होंगे अच्छे से, यहाँ पर आप एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उनकी। आई होप आप इतने तो समझदार होंगे ही। जब मैं इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करूँगा, यानी कि मैं आपके लिए लिखने के लिए पहला जो नंबर जो गुणा करूँगा थोड़ा सा ईजी कर दूंगा आपके लिए समझाने के लिए, है ना। पहला स्टेप जो है ये आएगा, इसका इसमें गुणा आएगा, फिर इसका ही गुणा अगले नंबर के साथ करना है। देखिए प्लस प्लस का साइन है तो आपको साइन में यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि साइन साइन एक जैसे है। अब देखिए यहाँ पे इसका करूँगा तो प्लस का आएगा, अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 2 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। देखिए 3 का 2 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। इसका करोगे तो ये अंडर रूट में 3√2 हो जाएगा, ये भी 2√3 हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, है ना, √3 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात समझने की है, जो है आपका यहाँ पे अंडर रूट में 2 है और यहाँ पर अंडर रूट में 3 है, ये बात आपको समझने की है ना। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बाकी नंबरों को प्लस कर देंगे, अब यहाँ पर आपको ये चीज यहाँ पर आपको एक बात समझने की है, ये अंडर रूट में 2 है, ये अंडर रूट में 3 है। यहाँ पर अगर बेस अंदर का जो है नंबर सेम होता, अंडर रूट में जो नंबर संख्या दे रखी है अंदर वो सेम होती, यानी यहाँ 3 होती, यहाँ भी 3 होती, तो मैं जोड़ देता। यहाँ भी 2 होता है तो यहाँ भी 2 होता, तब भी जोड़ देता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका नंबर आया है यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार फिर प्यार से समझिएगा, जो नंबर को आपने लिख देना है, पहले इसके साथ करना मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, इसके साथ करना है तो ये वाला आ जाएगा, इस वाले नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इस वाले नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई। अब हम क्लास के साथ एक स्टेप को जो करेंगे शॉर्ट कर देंगे, वो भी इस वाले स्टेप को हम इस वाले स्टेप पर आ जाएंगे, है ना। जैसे कि देखो 3 और 3 का गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 9। पहले मैंने ऐसे लिखा था, अब हम ऐसे करेंगे, है ना। वो थोड़ा आपका क्या कहते हैं एग्जाम में टाइम वेस्ट करेगा, हमें टाइम बचाना है, टाइम बहुत कीमती है बेटा। तो 3 का 3 में करेंगे तो 9, 3 का अगले में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे भी करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट में 3। देखिए इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे भी प्लस का निशान है, इसके आगे जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 9 हो जाएगा, 9 से 9 हो जाएगा, 9 से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना भाई। 3 का 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ 3 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों तो एक जैसे हैं। अब 9 में से 3 गए तो कितने बचे, 6। कितना आ गया आपका आंसर, 6 आ गया। ये तो जो गुणा करने का तरीका था उससे कर दिया मैंने। अब आपको देखते ही कैसे उड़ाना है सवाल, वो आपको समझाता हूँ।
ये तो फर्स्ट जो तरीका करा दिया मैंने, तो दूसरा तरीका करा रहा हूँ, सेकंड मेथड करा रहा हूँ। उसमें ज़रा गौर फरमाइएगा कि ये a प्लस बी और a माइनस बी जो कि हमारे काय के बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये तो हम क्लास 8th से रटते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। नहीं, एक पे ए पे घात 2 माइनस बी पे घात 2 बराबर ब्रैकेट में ए और जोड़ का निशान बी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में ए और घटाव का निशान और माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा 3, क्या है 3 यानी 3 का वर्ग, फिर बी कितना है √3, इसका भी वर्ग, ब्रैकेट बंद, 3 का करोगे तो 9, √3 का करोगे तो कितना 3, कितना आ गया 6। ये आपका आंसर हो गया। ये वाला करोगे टाइम कम लगेगा, ये करोगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बस इतना सा फर्क आएगा और नंबर आपको दोनों में सेम ही मिलेंगे। लेकिन आप इसको ऊपर फिर ज़्यादा करना, ये वाला जरूर करना, प्रैक्टिस करोगे आगे के लिए भी मदद मिलेगी, इसलिए कह रहा हूँ। अब देखिए ये वाला जो है सवाल, इसमें आपको एक ही नंबर दे रखा है। अब आप इसमें एक फॉर्मूला याद करिए जो आपको बहुत बचपन में ही, मतलब काफ़ी समय से आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यानी a प्लस बी पे घात 2 बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या होता है साथ में माइनस के 2ab। क्या होता है बच्चों, सॉरी प्लस वाले में प्लस रहते हैं, प्लस का 2ab। मैंने माइनस का इसीलिए बोला क्योंकि मैं आपको चेक कर रहा था कितने सही हो कितने गलत हो, है ना। तो ध्यान रखना ये प्लस का होता है, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस, ये आपको याद रखना है। देखो a की जगह पे कितना 5, 5 पे घात 2, √2 पे घात 2, 2a और b कितना है हमारा √2। जो नई किताब है उसमें आजकल जो फॉर्मूले चल रहे हैं वो ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब बुक में ढूंढ के ये मत, नई बुक में देखकर ये मत बोलना कि सर आपने जो है फॉर्मूला गलत क्रम में लिख दिया है। क्रम सही है आपका, ये जो है आप पिछली किताब है उसमें यही मिलेगा आपको, नई किताब में ये है। देखिए इसमें करोगे तो सिंपल सा दिखता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। 5 का जब मैं वर्ग करूंगा तो 25 हो जाता है, और √2 का करूंगा तो 2 हो जाएगा। इन दोनों गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, √2 ऐसे कैसे, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 27 और 10 रूट में 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपके पास एक सवाल बचा है, आप चाहो तो इसे मुझसे पहले कर सकते हो। और देखिए इसीलिए मैंने जस्ट इसी के नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि जो दोनों सवाल है बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। देखो बस इसमें आपका कैसे बनना है, a माइनस बी ऐसे लिख देते, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी कर लो चाहे a प्लस पहले कर लो, इसको इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो भाई, इसको इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। क्यों भाई, 2 गुणा 3 बराबर कितना 6, 3 गुणा 2 बराबर कितना 6, दोनों में 6 ही आंसर आएगा। बड़ा नंबर इधर कर लो चाहे इधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रटो मत, रटोगे तो पछताओगे, समझोगे तो जिंदगी भर मजे ले जाओगे। तो सवाल आपको रटे जाएंगे। a माइनस बी, एक इसके बराबर होता है, तो एक a पे घात 2 का मतलब क्या, 5 अंडर रूट पे घात 2 माइनस अंडर रूट पे घात कितनी 2, तो कितना हो गया 5 माइनस 2 बराबर कितना 3। 3 आपका क्या होगा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आ गया, जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो सवाल नंबर जो है 2 भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठा ठा यानी उड़ा दिया पूरा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी पूरी बुक। देखिए 2 महीने की छुट्टी मिली है आपको, उसमें मेहनत इतनी करनी है कि जब भी आपका स्कूल में सिलेबस हो, जब तक आपका फर्स्ट टर्म का आप 2 महीने में पढ़ चुके होंगे। इंजॉयमेंट करने के दिन पहले थे जब कंपटीशन नहीं था, आज कंपटीशन है, तो आपको इंजॉय नहीं करना है और पढ़ाई पर फोकस करना है।
तो पढ़ाई पे फोकस करना है, आदि जो है मार्गदर्शन करना टीचरों का काम है, पढ़ना ना पढ़ाना आपका काम है। पढ़ोगे तो आपका भविष्य जो है बिल्ड होगा, बनेगा, और नहीं पढ़ोगे तो आपका भविष्य आपके सामने अंधकार होगा। तो हमने प्रश्न संख्या 2 कर ली है, अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 3 बिना किसी देरी के। प्रश्न संख्या 3 अगर आप देखोगे तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, जहां पर मैंने आपको पाई की वैल्यू समझाई थी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो है करा देता हूं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, क्या सी मान लीजिए, और उसके व्यास को डी मान लीजिए। ओके, डन। अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर सी डी है, सी अपॉन डी है, सी बटे में डी है। इस तथ्य का अति विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, और तथ्य का कैसा होता है, विरोधी आवाज प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अर्थ विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो बताओ भैया किस प्रकार करेंगे? तो जिन बच्चों ने मेरी वीडियो शुरू से देखी है तो उनको समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे। तो इस चीज को समझिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें समझिएगा भाई। एक वृत्त से मैंने आपको बताया था, इसको हम परिमाप कहते हैं। परिमाप को कितना मानना है उसने भी बोला था भाई, सी मान लो। यहाँ पर थोड़ा गोला सीधा कर लेना भाई, है ना। यहाँ से एक बिंदु जाती है वो केंद्र पे से, जो ये रेखा है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास को कितना मान लीजिए उसने की थी, डी मान लेंगे भैया। क्या मान लेंगे? डी मान लेंगे। और पाई बराबर क्या होता है? सी और डी होता है, सी और डी होता है। क्या होता है? सी और डी होता है। और पाई का जो मान होता है वो लगभग होता है, लगभग पाई का जो मान होता है वो लगभग कितना होता है? 22/7 होता है लगभग। हम क्लियर वैल्यू नहीं बता पाए हैं इसीलिए लगभग है। तो इसमें आपको 2 लाइन लिखनी होंगी, बस 2 लाइन और लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा सवाल होता है, पूरा सवाल समझ में आ जाएगी, है ना। लगभग इतना होता है। तो आप एक लिख दीजिएगा, सी और डी, सी और डी, सी और डी में कोई एक अभाज्य संख्या है, सी और डी में कोई, सी और डी में कोई एक संख्या, कोई एक संख्या कैसी है? अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है ना। इसीलिए पाई बराबर, इसलिए पाई बराबर 22 सी अपॉन डी, सी अपॉन डी भी, सी अपॉन डी भी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, संख्या होती है। ये संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार आपका जो है प्रश्न संख्या 3 समाप्त हो गया। इधर हम करेंगे प्रश्न संख्या कौन सा? चौथे नंबर का, यानी कि 4th वाला, जिसमें कि आपसे कह रहा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट, यानी कि रूट के अंदर कितना, 9.3 को निरूपित कीजिए। 9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले स्केल लीजिएगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है और कॉपी पेन से नहीं करा रहा, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप एक स्केल लीजिएगा, स्केल यानी कि फुटा। तो अब जब वहाँ उसमें से नाप के कितने की आपको लाइन खींचनी है, 9.3 की खींचनी है। 9.3 की एक रेखा खींचनी है, और इसको नाम दे देना है ए, और इसको नाम दे देना है आपको बी। पहले 9.3 की खींच लेना, और जितना भी आपको निकालना हो उससे कितना, 1 सेंटीमीटर आगे की लाइन बनानी है, 1 सेंटीमीटर आगे की लाइन बनानी है।
याद रखना 1 सेंटीमीटर आगे की लाइन बनानी है। ये चीज आपको नाप के करनी है। ये चीज आपकी कैसी होनी चाहिए, एकदम स्केल से आपकी जो है नाप एकदम फिक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको प्रकाल लेनी है और प्रकाल से आधी से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखनी है। आधी से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर एक कट लगा देना है यहाँ, एक कट लगा देना है यहाँ और एक कट लगा देना है नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ प्रकाल से एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पर। सेम दूरी यहाँ से भर के करेंगे तो एक कट लगेगा ऐसे करके यहाँ पर और एक कट लगेगा उसी का यहाँ पर। जहाँ पर ये बिंदु है यहाँ पर एक काटेगा, जहाँ पर ये कटेगा वहां से ऐसे करके एक मिला देना और इस बिंदु को बोल देना क्या, ओ बिंदु। क्या, ओ बिंदु। ऐसे करके मिला देना, ये क्या हो जाएगा, ओ बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। प्रकाल से आधी दूरी भर के यहाँ से कट और यहाँ से कट, फिर आपको मिला देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से फिर एक और दूरी बननी है आपको, है ना। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, समकोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। जब यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे, यहाँ पर जब आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे तो यहाँ से प्रकाल लेकर ऐसे करके डॉट 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 ऐसे करके मिला देना, है ना। यहाँ से ऐसे करके मिला देना, ठीक है। और एक यहाँ से आपको ऐसे मिलाते हुए जाना है, ये सबको, है ना, इसको मिलाती हुई, याद रखना इन सबको मिलाती हुई भी एक लाइन खींचनी है आपको। और इसको थोड़ा सा आगे एक और लाइन खींच सकते हो और इसको आप कितनी भी खींच सकते हो, कोई आपको नापनी नहीं है। कैसे नहीं करनी है आपको, बिना नापे आपको आगे लाइन बढ़ा देनी है। बाकी की फॉर्मेट में मैंने आपको पूरा बता दिया कहाँ पे आपको नापना है, कहाँ पे नहीं नापना है ना। ये आपको पूरा समझा दिया है मैंने बिना प्रकाल की सहायता से। एग्जैक्ट तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड के हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा करना पड़ रहा है मुझे। आप प्रकाल से एग्जैक्ट वही करना जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। और जो ये दूरी है उसको आप कितना बोल देंगे, देखो बी और सी के बीच में कितनी दूरी हमने बढ़ाई थी, 1 सेंटीमीटर। कितनी, 1 सेंटीमीटर। कितनी बढ़ाई थी, 1 सेंटीमीटर बढ़ाई थी। और यहाँ पर थोड़ा सा अपने एक और आगे जो रखा था ऐसे मिलाते हुए, यहाँ से ये ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर जब हम इसको छोड़ेंगे, इसको भी नाम दे देंगे ई। क्या दे देंगे, ई, है ना। यहाँ से ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर क्या दे देंगे नाम, इसको ई नाम दे देंगे, है ना। कैसे नाम दे देंगे, ई नाम दे देंगे। तो आपको क्या करना है, डी की सहायता से ध्यान रखना। डी तो जानते हो ना, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो डी की सहायता से बनेगा। वैसे तो 90 डिग्री कोण आपका ऐसा होता सीधा, यहाँ से सीधा एकदम, है ना। तो आप लेकिन डी की सहायता से देखेंगे तो आपका बन जाएगा, है ना। तो बी ई, बी और ई यहाँ पे लिख देना। बी ई जो आएगा वो कितने के बराबर आएगा, अंडर रूट में 9.3 के बराबर आएगा। कितना, अंडर रूट में 9.3 के रूप में आएगा। इस तरीके से ही आपको आगे पूछेगा तो आप कितने का बनाएंगे। आपको अगर पूछ ले, मान लीजिए 3.3 कह दे, या फिर आपसे कह दे 5.2, ये आपसे कह सकता है 3.5। इनमें से कुछ भी पूछे, इस तरीके से आप जो है चित्र बना देना। इस तरीके से जब आप फॉर्मेट बना देंगे, यानी ऐसा चित्र बना देंगे, तो आपका जो प्रश्न संख्या जो 4 है वो समाप्त हो जाएगा। और अब हम करेंगे प्रश्न संख्या जो इसका आखिरी है, इस एक्सरसाइज का लास्ट, यानी 5वां प्रश्न। संख्या 5 कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परमेहीकरण कीजिए। क्या कीजिए, हरों का परमेहीकरण करना है आपको। और आपको जो नंबर मैंने पहले लिख दिए हैं 4 नंबर दे रखे हैं आपको, इनका हर होगा। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी बच्चों, ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। क्या बोलते हैं, हर। तो हर का करना है, यानी कि कितने का करना है, अंडर रूट में जो 7 दे रखा है उसका आपको करना है। तो इसमें इस केस में देखिए हम क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं कि 7 अंडर रूट में ऊपर, 7 अंडर रूट में नीचे क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा अंडर रूट में 7 और नीचे कितना बन जाएगा, सिर्फ 7। और यही आपका परिमीकरण हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले सवाल का आंसर आपके पास आ गया। अब जब हम दूसरा वाला करेंगे, तो दूसरे वाले में देखिए इसमें 2 नंबर दे रखे हैं आपको, है ना।
अब इसमें तो जो नंबर था उसी का मल्टीप्लाई कर दिया था। इसमें आपको एक चीज जो याद रखने की है वो क्या है कि जो निशान दिया होगा उसके विपरीत निशान लेना है। जो भी निशान दिया होगा यानी जो भी साइन दिया होगा तो उसका विपरीत कौन सा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे माइनस का है तो हम क्या कर देंगे, प्लस का दे देंगे। क्या दे देंगे, प्लस का। तो देखो दोनों तरफ सेम निशान रखेंगे माइनस की वजह से। तो ऊपर तो 1 का गुणा करेंगे तो वही नंबर लौट कर आ जाएगा 7, और नीचे कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट में। इन दोनों में फॉर्मूला बनना है a माइनस बी और a प्लस बी का, जो आपके का बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यानी कि अंडर रूट में 7 का वर्ग, अंडर रूट में 6 का वर्ग, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 6, और 7 माइनस 6 बराबर कितना 1। तो आपके पास कितना हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट में 6, नीचे 1 जो होगा वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या तीसरी। तो तीसरी में आपसे क्या कह रहा है 1 कितना 1, और वो जो नंबर आपको दे रखे हैं वही ये हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया है, प्लस अंडर रूट में 2। जब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे नंबर बदल कर करोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2। तो नीचे फॉर्मूला बन गया। अब जो है मैं समय इसमें वेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ये बताऊं मैं, चलो एक आपको ये बताऊं। अब मैं डायरेक्ट ये लिख दूंगा। तो अंडर रूट में 5 का वर्ग बनेगा, अंडर रूट में 2 का वर्ग बनेगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 माइनस रूट 2, घटा देंगे जो 5 का वर्ग करूंगा तो 5, 2 का वर्ग करूंगा तो 2, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम करेंगे अपना चौथा प्रश्न, और इसी के साथ हम इसको क्या कर देंगे, विदा कर देंगे क्वेश्चन को। अंडर रूट में 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जो निशान होते हैं उसके विपरीत निशान लेते हैं। उसके कैसे लेते हैं, विपरीत लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे 7 प्लस में 2, यहाँ पे भी अंडर रूट में 7 प्लस में 2। ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर है वो सेम ही रहेंगे। नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस यानी 7 का वर्ग माइनस, देखिए 2 का वर्ग करना है यहाँ पर, याद रखना। यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट 2 का वर्ग करना था यहाँ पर, लेकिन आपको सिर्फ 2 का वर्ग करना है। तो आपके पास ऊपर तो ऐसे ही एच सेम रहेगा। 7 का वर्ग करूंगा अंडर रूट 7 का, तो ये तो बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 2 का 4। अब मेरे पास क्या आएगा बचेगा तो 7 प्लस 2, और नीचे कितना आएगा 3, और ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए बेटा मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो छुट्टियाँ हैं उनको मज़े में ना लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। वैसे 99.934 ला रहे हैं। अगर आप 60% या 70% या 71 लाते हो तो आप एवरेज हो, अच्छे नहीं हो, आप एवरेज हो। आपको लेकिन अच्छा बनना है। कंपटीशन बहुत हाई है आगे चल के। जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो जो है मैंने आपको करा दी है। अगर आपको मेरे कराने का तरीका थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो जो है लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पर कोई गलतियाँ हो तो उस पर काम करेंगे हम। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।